ये कहानी बंगाल में होने वाले सबसे बड़े और भारत के इकलौते यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कल्चरल फेस्टिवल के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी सदियों साल पहले की, जब देवताओं से हो गई एक बहुत बड़ी गलती। देवताओं ने ही महिषासुर को बनाया और दिया एक ऐसा वरदान कि कोई भी पुरुष उसका कभी वध नहीं कर सकता। पर वो समझ नहीं पाए कि जब शक्ति को हद से ज्यादा आज़ादी मिलती है तो वो अहंकार का रूप ले लेती है, और वो अहंकार का नतीजा देख सभी देवताएं एक साथ आए और समझे इस कलयुग का अंत सिर्फ एक ही शक्ति कर सकती है, एक ऐसी शक्ति जो किसी पुरुष में नहीं है, एक ऐसी शक्ति जिसने आज तक जन्म भी नहीं लिया है। और तभी देवताओं ने माँ दुर्गा को बनाया। उनके आंखों में ऐसा क्रोध जैसे अग्नि भी सामने झुक जाए, हाथों में अस्त्र शस्त्र मानो उनसे की गई हर एक निशान पर न्याय लिखा हो। उनके चेहरे पर शांति थी, पर उस शांति के नीचे छुपी हुई थी वो ताकत जो पूरे सृष्टि का संतुलन बदल सकती थी। वो केवल देवी नहीं थी, वो प्रकृति थी, वो ऊर्जा थी, और वो याद दिलाने आई थी कि जब अन्याय बढ़ता है तब शक्ति का रूप धारण करना अनिवार्य हो जाता है। और तभी से हर साल जब शहर में थोड़ी ठंडक घुल जाती है और हावर प्रत्येकटा श्रोते शिवली फूलर गंध भेसे उठे, वेस्ट बंगाल अवेकन्स येट अगेन टू लिव द स्टोरी ऑफ माँ दुर्गा। वो आती है सिर्फ देवी के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में भी। अपने बच्चों के साथ कई सारी खुशियां लेकर आती है। शरद के वो कुछ दिन बंगाल के हर एक शहर को माँ उजाले से भर देती है उम्मीद की किरण। और जब उनके विदाई का वक्त आता है तो रो पड़ता है ये पूरा शहर, पूछता है और कয়েকটা दिन থেকে গেলে হতো না माँ? और वो मुस्कुराकर जवाब भी देती है, আসছে বছর আবার হবে, और दे जाती है हम सबको हिम्मत और ताकत अपने अंदर के असुर को नष्ट करने का। दिस is Durga Pujo in Kolkata, a documentary by Akash. আলো আলো রং জম কালো চাঁদ হয়ে যায়, চেনা শোনা মুখ জানা শোনা হাত ছুঁয়ে যায়, ধীরে ধীরে ঘুম ঘিরে ঘিরে গান রেখে যায়, কিছু মিছু রাত পিছু পিছু টান ডেকে যায়। আজও আছে গোপন ফেরারি মন, বেজে গেছে কখন সেই টেলিফোন। अगर कहानियां सुनाना एक कला है तो मुझे लगता है कि कोलकाता के हर एक गली में एक कलाकार बसा है। इस शहर में कुछ ऐसी बात है जो आपके अंदर के आर्टिस्ट को जगा देगा। नहीं, मेरा मतलब आप जब नॉर्थ कोलकाता की पतली गलियों में से गुजरकर गंगा किनारे पहुंचेंगे ना तो महसूस करेंगे जिंदगी का ठहराव, और ये ठहराव आपको मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में कभी नहीं मिलेगा। আসলে এই শহরটার ল্যাদ খুব পছন্দ। अब लैद को मैं आलस तो नहीं बोल सकता, पर इसी लैद के वजह से यहाँ के लोग बड़े स्वीट है। एस्थेटिक्स तो मानो आसमान पार। जब मेन रोड पर ये पीली एम्बेसडर निकलती है ना तो BMW भी इसके सामने फेल हो जाए। दादा सত্যি বলছি, कोलकाता is timeless. The city aged yet left a tinge of nostalgia in every corner. हेलो जी, नमस्ते, माय नेम इज आकाश, और मुझे दो चीजें आप लोगों को बतानी है। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग इस कमरे को जानते हो देन आई डोंट इवन नीड टू टेल यू ऑल, फॉर ऑल द ओजी व्यूअर्स तुम्हें पता है दैट आई फाइनली मेड इट बैक टू कोलकाता। और इस शहर में मैं जितना खुश रहता हूँ भाई, इंडिया में या दुनिया में बता लो कहीं भी और नहीं रह पाता। सबसे पहली चीज यही है कि हम कोलकाता वापस आ चुके हैं, एंड इस साल दुर्गा पूजा फाइनली अपने शहर में महसूस कर पाएंगे। हर साल अपने घर से दूर, अपने कोलकाता से दूर रहना एज अ बंगाली ड्यूरिंग दिस सीजन, इट रियली पेन्स, इट रियली एक्स माई हार्ट। बट इस बार महसूस करना और इसकी कहानी आप लोगों तक पहुंचाना नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग फॉर मी। और दूसरी चीज,
मैं जितने भी साल कोलकाता में रहा हूँ ना, আমি কখনো কুমোরটুলি যাইনি। फॉर ऑल द पीपल जिनको कुमोरटुली पता नहीं क्या होता है, टेंशन मत लो, मुझे भी उसका इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, बट कल हम लोग कुमोरटुली जाने वाले हैं एंड कुमोरटुली की कहानी मैं आप लोगों को कल विस्तार रूप से बताऊंगा और सुनाऊंगा। बट भाई अभी के लिए द वाइब्स आर इमैक्युलेट। आकाश भाई इंग्लिश ज्यादा हो रही है, अभी कैमरा बंद करता है, मिलता है कल, गुड नाइट। कोलकाता में गंगा किनारे एक बहुत छोटा सा एरिया है, कुछ 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का, जिनकी जान है कुछ कारीगर और जादू है उनकी कला। इसी जगह का नाम है कुमोरटुली। যদি আপনি দুর্গা পুজোর সময় কলকাতা আসেন তাহলে কুমোরটুলি এই শব্দটাই অনেক মাইনে হোল্ড করে। कुमोर का मतलब होता है पॉटर और तुली का मतलब होता है पाड़ा, और ये पाड़ा कोलकाता में 300 से भी ज्यादा साल पुरानी एक हिस्ट्री इसके अंदर छुपाए रखती है। धूम्र नेत्र बधे देवी धर्म कामार्थ। राजा नवकृष्ण देव ने जब पहली बार शोभा बाजार राजबाड़ी में कम्युनिटी दुर्गा पूजा रखा था, तब से कुमोरटुली की यही परंपरा है। हर साल गंगा किनारे से मिट्टी और पानी इस्तेमाल होती है माँ की प्रतिमा बनाने के लिए, पर इस मिट्टी की एक और खास कहानी है। ये मिट्टी सिर्फ गंगा किनारे से नहीं बल्कि सेक्स वर्कर्स के घरों से भी आता है, और वो मिट्टी इस्तेमाल होता है माँ के शिल्पों पर। इसका मतलब ये दोहराता है कि माँ बस आपकी नहीं बल्कि हम सबकी है, और वो मिट्टी का नाम है पुन्नो माटी। और खास बात यह है कि यहाँ पर बनाई मूर्तियाँ पूरे कोलकाता में तो जाता है, पर इसके साथ जाता है न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन में बैठे सारे बंगाली परिवार के घरों पर दुख वाली बात यह भी है कि उनको पता तो है मूर्ति आई है कुमोरटुली से, पर कुमोरटुली के कारीगरों ने कितनी मेहनत करी है बनाने के लिए, ये शायद हम सबको नहीं पता है। वैसे मैं कोलकाता में पिछले 10-12 साल से रह रहा हूँ, पर आज तक दुर्गा पूजा के पहले जो हमारे यहाँ पे दुर्गा माँ की प्रतिमा बनती है, मैं कभी भी आज तक कुमोरटुली नहीं आया हूँ। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम आउट हियर एंड मुझे अभी पछतावा हो रहा है कि मैं 10-12 साल में क्यों नहीं आया हूँ। कोलकाता शहर मेरे जिंदगी और मेरे चरित्र को आकार देने में एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है, और कुछ यही किरदार निभाता है कुमोरटुली माँ दुर्गा को हम सब के बीच में लाने के लिए। पूछो कैसे? तो दादा, यहाँ हर साल 4000 से भी ज्यादा माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनती है, जो कोलकाता के लगभग हर एक इलाके और हर एक पंडाल तक जरूर पहुँचती है। वैसे बाहर से तो सब काफी खूबसूरत था, पर जैसे जैसे मैंने अंदर नजर डाली, एक और सच सामने आया। ये लोग माँ को बनाते हैं, उन्हें हमारे बीच लाते हैं, पर खुद माँ के घर जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। जिस मूर्ति को बनाने में महीने भर लग जाता है, मुश्किल से कुछ 20 या 30 हज़ार रुपए कमा पाते होंगे। और सोचने वाली बात यह है कि पूजो हम सब के लिए तो एक त्योहार है, पर इन लोगों के लिए रोजगार। एक बार सीजन खत्म हो जाए, उसके बाद शायद इनसे कोई आके 2 बार पूछता भी नहीं होगा कि घर में सब ठीक है भी या नहीं। मिट्टी को रूप देते हुए शायद उन्होंने खुद को तोड़ना सीख लिया है। खैर, अपने काम और आवाज़ से मैं बस आप तक सच्चाई पहुंचा सकता हूं। बदलाव जिनके हाथ में है, उम्मीद करते हैं कुछ करेंगे। यार कुमोरटुली से लौटते लौटते हम लोग को करीब सुबह के 12:30-1 बज चुके हैं, और आज 21 तारीख है, 21 सितंबर, यानी कि आज महालया का दिन है। मुझे अभी भी याद है, फॉर ऑल द बंगालीज तुम लोग रिलेट करोगे इस चीज से। बचपन में सुबह 4 बजे मम्मी पापा हमको उठा दिया करते थे, और जो भी टीवी चैनल या रेडियो में महालया बजता था, हम उसको अच्छे से सुनते थे। महालया का सिग्निफिकेंस यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यही साल का वो दिन है, महालया के दिन, जिस दिन माँ दुर्गा देवी अपने सारे बच्चों के साथ अपना सफर तय करना, अपना यात्रा शुरू कर दी है टुवर्ड्स हर ओन हाउस। तो माँ का जो आगमन है वो आज के दिन से शुरू हो रहा होता है, और हम इम्पेशेंट बंगालीज का दुर्गा पूजा का जो मेन दिन होता है, षष्ठी सप्तमी का, अभी से ही काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो यार महालया के दिन आज सुबह 4 बजे पूरा कोलकाता जगा है। शहर के अंधेरे में आज एक रोशनी सी है, हवा में वो जानी पहचानी महक, और रेडियो से बस एक ही आवाज। বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা
आज मैंने रियलाइज करा करीब 23 साल हो चुका है मुझे ये सुनते हुए, पर सच बताऊं तो आज भी वो बचपन वाली एक्साइटमेंट आती है। The tinge of nostalgia I feel never leaves you, and আমার মনে হয় Durga Pujo is all about reliving your childhood again, free from all sorts of responsibilities, and at this point of time Kolkata hits right at the nerve, पर इस बार nature had different plans. আজীবন ভালোবাসা ছাড়া महालया के कुछ ही दिन बाद होती है बारिश, the heaviest and the deadliest Kolkata has seen in the last 39 years. After heavy rain in Kolkata from yesterday night, there is water locked everywhere in the city. And as this is the time of festivity, जो पंडाल बने थे उनमें पानी घुस चुका था, काफ़ी मूर्तियाँ नष्ट हो गई थी, पर लोगों के अंदर का हौसला अभी भी बरकरार था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पूजो बछोर एक बार ही आशे। पूरा शहर बस यही दुआ कर रहा था कि अगले हफ्ते में बस बारिश ना हो। दुर्गा पूजो किसी के लिए घर वापसी की वजह होती है तो किसी के लिए अपने घर चलाने की वजह, और जब पूरा शहर एक साथ एकत्रित होकर कुछ मन्नत मांगता हो ना, तो माँ आखिरकार आपकी सुनी लेती है। अगले कुछ दिन तक बारिश बिल्कुल नहीं होती और आता है शोष्टी। চিরদিন তোর দরজা খুলে থাকিস, অবাদানা গোনার হিসেব কেন রাখিস, সাক্ষাৎ আলাদিন তোর প্রদীপ ভরা জিনে কেন খুঁজতে যাস আমায় সাজানো ম্যাগাজিনে। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। आज के होते षष्ठी दुर्गा पूजा प्रथम दिन तो ना, बट टेक्निकली अगर आप देखिए सारे स्कूल ऑफिस और हम सबको ना आज से ही छुट्टियां मिलना स्टार्ट होती है। वी आर बैक विद आयुष भाई अगेन। लास्ट आपने इनको देखा था मॉनसून इन महाराष्ट्र की सीरीज में, एंड व्हेन वी टॉक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपको बोला आप कोलकाता आ रहे हो, दुर्गा पूजा टाइम आओ मेरे घर रुको, तो कल हम लोग साथ में थे। एंड देन आज हमारा प्लान यही है भाई कि जितने भी आसपास के मेरे घर के पंडाल से, लाइक द एम ऑफ दिस एंटायर सेगमेंट ऑफ द वीडियो इज टू काउंट द नंबर ऑफ पंडाल्स यू विजिटेड बाय द एंड ऑफ इट। तो बताना। और दूसरी चीज़ है, अगर आप कोलकाता आते हो दुर्गा पूजा के टाइम निकलते हो तो आप पंजाबी ना पहनो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लेट्स सी आज हम लोग कितनी चीज़ें कवर कर पाते हैं, एंड आई होप कि मैं आपको बहुत ही रॉ और एक ऑथेंटिक साइड दिखा पाऊंगा वेस्ट बंगाल का। चलो आज के दिन का ये है पंडाल नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज़ नूंदी बागान दुर्गा उत्सव कमेटी, एंड ये मेरे घर के आसपास का एरिया है, राइट। तो बचपन से मैं इधर आ रहा होता हूँ, एंड हमने सोचा व्हाट अ बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन विटनेसिंग आवर ओन माँ दुर्गा। येलो टैच भी देख के चकाचौंध हो गया ये इंसान, फिर हमारे लिए तो नॉर्मली है रोज़ का। गाइज वेलकम टू पंडाल नंबर 2 ऑफ द डे। ये राजनगर नवोदय के जस्ट सामने है। हर साल एक छोटा पंडाल बनता है, और हमारे पीछे दैट विल बी पंडाल नंबर 3, वो सबसे बड़ा पंडाल बनता है। इस बार का पूरा थीम इन्होंने शिव जी का। सबसे खास बात है यहाँ के आर्टिसंस इतने स्किल्ड है, क्योंकि थीम पूरा शिव जी का है। तो आप अगर इनके हेयर के सारे लाइक स्टाइल्स देखो तो वो भी सारे बहुत क्लोज टू जैसे लॉर्ड शिव का होता है वैसा रहता है। What I'm about to show you is very beautiful. Welcome to पंडाल नंबर 3 of the day, राजनगर नवोदय शंभू। एंड खास बात ये कि हर साल बनाते हैं लोग बहुत क्रेजी वाले पंडाल्स, एंड फिर उनको डिमोलिश भी करना पड़ता है अगले साल एक और नया बनाने के लिए। मैन ब्यूटीफुल। धूप हो, बारिश हो, तूफान आए, आधी आ जाए, हमें पंडाल ओपन तो करना है भाई। कुछ भी करा लो, हमारे लिए ये साल का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात ये है कि आप हर एक पंडाल में आओगे ना, यू विल फील लाइक आप एक अलग ही दुनिया में ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए हो। हमने जो ये ट्रांजिशन करा ना अभी अंदर से बाहर का, पसीने में नहा लिया। बट पता है मेरे को सबसे अजीब, ख़राब, खुश बात क्या लगती है कि हर साल इतने सुंदर सुंदर पंडाल बनते हैं, बट हर साल इतने सुंदर सुंदर पंडाल बस 10 दिनों के लिए बनते हैं, और 10 दिन बाद ये जो पूरी चीज़ आप देख रहे हो ना, ये चीज़ उड़ा के ख़त्म कर दी जाती है। एज मच स्किल्ड द आर्टिसंस आर, मेरे को उतना ही ख़राब लगता है भाई कि मैंने कुछ बनाया, तुमने उसको ऐसे ही नकार दिया। वेलकम टू पंडाल नंबर 4। हम भोजपुर की तरफ जा रहे थे,
बट बीच रास्ते में हमें एक और पंडाल मिल गया। ये घर का है तो मोस्टली छोटा है। तो दुर्गा पूजा में हर एक पंडाल की खास बात है कि सारे पंडाल रैंडमली नहीं बना दिया ऐसी कुछ लकड़ियाँ जोड़ के। हर पंडाल के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा थीम होता है। जैसे हम अभी भोजपुकुर के सामने आए, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। इस साल का थीम है काल रखो ना। मैं जब अंदर आपको पंडाल दिखाऊंगा और अगर आपने भी पढ़ा होगा तब आपको बहुत क्रेजी फिट करेगा, वरना आप वीडियो ऐसे ही देखते हो। দাদা কলকাতার প্রত্যেকটা গলিতে প্রত্যেকটা কোণে পুজোর সময় একটা আলাদাই গল্প লেখা है। यहाँ हर पंडाल केवल कुछ लकड़ियों का ढांचा नहीं होता है, एक नजरिए को बदलने की कोशिश होती है। कहीं किसी ने माँ को ट्राइबल आर्ट के रूप में बनाया है तो कहीं किसी ने उन्हें एक मॉडर्न डे नारी के रूप में देखा। कुमोरटुली के मिट्टी से निकली हुई वो मूर्ति जब इस रोशनी और रंगों के समुंदर में रखी जाती है ना, तो भाई लगता है जैसे कोई शक्ति के रूप का उत्सव रखा हो। और ये सब करने के लिए दिन नहीं महीने लग जाता है। ढेर सारे कारीगर, हजारों लाइटें और लाखों दिल मिलके बनाते हैं वो एहसास जो सिर्फ मेरा शहर ही समझ सकता है। सच बताऊं तो जब तुम किसी पंडाल के सामने जाते हो और 2-4 मिनट के लिए बस खड़े हो जाते हो, तुम्हारा दिल और दिमाग एकदम शांति महसूस करता है। और जो एनर्जी उस मोमेंट में तुम अब्सॉर्ब कर पाते हो ना वहाँ की, वो तुम्हें शायद कभी कोलकाता में दुर्गा पूजा के वक्त आके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हर बार हर साल एक नई सोच और एक नई कहानी लिखती है ये शहर। यही है दुर्गा पूजा की असली कला। ये आज का पंडाल नंबर 6 भोजपुर सार्वजनिक दाल बागान। मेरे को जिस हिसाब से आज का दिन चल रहा है लगता है कि एटलीस्ट 30 to 35 तो हमें कवर कर लेने चाहिए। भाई काफ़ी क्रेजी कॉन्सेप्ट बनाया इन्होंने। लाइक माँ दुर्गा के अंदर आपकी रिफ्लेक्शन मिलेगी आपको। षष्ठी के दिन जब पहली बार पंडाल के दरवाजे खुलता है तो मानो ये शहर सांस लेना भूल जाता है। सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है पर भाई लोग ऐसी तादाद में निकलते हैं उस दिन से जैसे नदी या समुंदर से मिलने के लिए निकली हो। बस, टैक्सी, मेट्रो, साइकिल, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी। और मेरी मानो तो भाई इस भीड़ में एक ना एक बार पंडाल हॉपिंग जरूर करना। अब तुम बोल सकते हो आकाश भाई कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज नहीं कर रहे हो इन सारी चीजों को। लो भाई सच्चाई देख लो तुम फिर। मतलब मैं तुमको वीडियो के सामने स्टार्टिंग में बोला था ना, मैं रॉ रियलिटी ऑफ दुर्गा पूजा दिखाऊंगा। सब सिनेमैटिक बनाता है, मुझे ही बनाना था बट मैंने बोला लाइक भाई जब सच्चाई यही है और 2020 से सच्चाई के विरुद्ध नहीं, सच्चाई के साथ रहते हुए वीडियोस बना रहे तो इट इज़ व्हाट इट इज़। भाई भीड़ देख के हमें औकात याद आ गई और हम नहीं घुस रहे अंदर। कोलकाता के सारे पंडाल में इतना भीड़ है कि हमें लिटरली ड्रोन के थ्रू देखना पड़ रहा है कि हमारे पंडाल में कैसा पूजा हो रहा है। আমি অধরা মাধুরী তোমার ভাঙা স্বপ্নগুলো নিজের মনে জুড়ি আমি Welcome to the most iconic thing in Kolkata, the yellow taxi of course. আকাশেই উড়ি আমি বৃষ্টি এসে গুড়ি ভাই যাই বলো বাঙালি পাড়ে বৃষ্টি শুরু হচ্ছে, একটু আগে কড়া রোদ ছিল, তার মাঝখানেও প্যান্ডেল দেখছে, ওরা বিরিয়ানি খাচ্ছে। নিন না সাইড নিন না, সবই নিয়ে নিন। एट द एंड ऑफ द डे माँ दुर्गा है, चाहे चेतला अग्रामी की हो या यहाँ की। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ना वो लाइन है और लाइन ख़त्म नहीं हो रहा है। लाइन बस शुरू होते होते वो रिजॉल्व होते जा रहा है बार बार। कोलकाता में दुर्गा पूजा रोमांटिसाइज किया जाता है, मैं खुद करता हूँ, आई एम माई गिल्टी माई सेल्फ। बट जिस हालत की भीड़ हम देख रहे हैं आज एंड द फैक्ट दैट आज के षष्ठी देखिए पूजा जस्ट स्टार्ट हुआ है, आज के दिन इतना भीड़ होना नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इमेजिन करो अष्टमी नवमी के दिन मतलब शहर एकदम फट जाएगा लोगों से। ब्राज़ील में एक फेस्टिवल है, कहा जाता है कि 5 मिलियन का फुटफॉल होता है वहाँ पर, बट किसी ब्राज़ीलियन को तुम कोलकाता में भेजो दुर्गा पूजा के दौरान उसकी फट जाएगी, मैं लिख के तुमको दे रहा हूँ। वैसे अब तक आपने जितना भी पंडाल देखा है ना वो सब साउथ कोलकाता एरिया में। पर अगर कोई हमको आके बोले कि हमें वो कोलकाता घुमाओ जो एक समय इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, एक समय जब ब्रिटिश वहां पर रूल किया करते थे, तो हम उसे हाथ पकड़कर बड़े प्यार से ले जाएंगे नॉर्थ कोलकाता की तरफ। यह शहर का वो हिस्सा है जहां वक्त का कांटा और जिंदगी का पहिया आज भी थोड़ा धीरे चलता है। और इन्हीं कहानियों के बीच नॉर्थ कोलकाता के दिल में बसा है शोभा बाजार राजबाड़ी।
कहा जाता है कि बंगाल का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा यहीं पर शुरू हुआ था करीब 1700 के आखिरी दिनों में। राजा नवोकृष्ण देव ने इसकी शुरुआत तो करी थी, पर यह परंपरा आज तक इनके आगे के जनरेशन्स कैरी करते हैं और वो देखने के लिए पूरा कोलकाता यहाँ आता है। द थिंग इज अपने लोगों को लगा था इधर भीड़ कम होगा, वैसे कम तो है अगर इन कंपैरिजन में बताऊं, बट भीड़ का अंदाज़ा देखिए तो लगी होगा। करेंटली वी आर एट शोभा बाजार राजबाड़ी, बट कंसिडरिंग जो हमने अभी चेतला में भीड़ देखा उससे भाई बहुत ज़्यादा कम है। हाँ बिल्कुल, उससे बहुत ज़्यादा कम है भाई। वो देख के तो हिम्मत नहीं होती थी अंदर घुसने की, बाहर से अ गाइड टू आउटसाइडर इन वेस्ट बंगाल। आज मेरा पहला दिन है यहाँ पर। पहला दिन है, एक भी पूजा अभी तक देखना है, भीड़ खाली भीड़ रियल रोमांस दिखा अभी तक। कोई नहीं, ये आपका पहला मतलब स्टार्ट ही कर रहा है आयुष भाई सबसे ऑथेंटिक दुर्गा पूजा से कोलकाता का। बट जस्ट होप सो गेट एक बार खुलेंगे ना, एंटायर वेव विल गेट इन, फिर आपको देखने को मिलेगा भाई समथिंग मैजिकल। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ शोभा बाजार राजबाड़ी। भाई बोल रहे ना, जितना भी भीड़ हो वर्थ इट होता है। ये आप लोग कभी आओ ना, जितना भी भीड़ तुमको दिखे फर्क मत पड़ने दो, ये एटलीस्ट घूम के जाओ आउट ऑफ एवरीथिंग। तो दादा इतने पंडाल हॉपिंग के बाद पेट में चूहे बेशक दौड़ रहे थे, और जितना भी आप बोल ले हमें कि दिल्ली या लखनऊ का स्ट्रीट फूड अति उत्तम है, हमारे लिए अक्की स्ट्रीट फूड की इंडस्ट्री एक तरफ और कोलकाता स्ट्रीट फूड एक तरफ। तो हमने सोचा आयुष भाई जो कि मुंबई से नए कोलकाता पहली बार आए, उनको गोलगप्पों के जगह समझाना जरूरी है कि असली स्वाद फुचका में है। दिस इज एन आउटसाइडर ट्राइंग फुचका फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहला बाइट मैं नहीं लूंगा, पहला बाइट ये लेंगे। बड़ा होता है ये पानी पूरी। क्या पानी पूरी किधर है? देखो यार, वापस मुंबई जाना है मेरे। क्लियरली तो नहीं बोल सकता मैं। भाई जीत गया, that's all। একটা রকিং চেয়ারে বসে ভাবছি, শুধু ভাবছি আমি কি ভাবছি তাকে জানে, বুঝি নাই পাগলামি। সেটা হয়তো কোনো গান কিংবা কবিতাও হতে পারে, বা হয়তো কোনো চিঠি যেটার নেই কোনো মানে। এই যে ভব ঘুরে Guys, welcome to the food vlog. This is egg chicken roll. If you are going to pandal hopping, and you are not having egg chicken roll, then I am sorry, you need to change your friend circle. अभी आएगा एक नॉन बंगाली इंसान, ठीक है? कैसा लगा egg chicken roll? ये महाराष्ट्र में तुम्हारा पाव के अंदर समोसा डाल के, पाव के अंदर वड़ा डाल के वापस जाना है। मुझे नहीं जाना ना, आई एम वेरी प्राउड। नहीं, इज नॉट जोकिंग, बट सबके कुजीन्स अपने अपने जगह, पर कोलकाता का कुजीन, आपकी कुजीन एक तरफ, कोलकाता की कुजीन एक तरफ। बिरयानी जय महाराष्ट्र, जय बांग्ला। सुंदर सा बनाया उन्होंने एंट्रेंस के टाइम पे, एंड इतनी भीड़ ऑलरेडी है मेरे पीछे, मेरे सामने ऑफ कोर्स, बट पार्ट ऑफ लाइफ। তোমাকে ছুতে চেয়েছে কখনো, কখনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে গেছে অনেক দূরে কোথাও। गुप्ता स्वीट्स। मैं इधर आया कि इनको पहली बार कोलकाता का रसगुल्ला खिलाऊंगा, गरम गरम एकदम धुआं निकलेगा। मैंने इनको बोला 2 रसगुल्ले तो भैया ने दिए खुशी से। मैंने पूछा गर्म है? बोले ना दादा फैंटा चुलझुल एक ठंडा। मैंने बोला किस मुंह से अब मैं इस इंसान को बताऊं कि कोलकाता के रसगुल्ले कोलकाता में बने, भुवनेश्वर में नहीं बने। बट स्टिल ऑन दैट नोट, बिकॉज वी आर नॉट रेसिस्ट, हमने एक काला और एक सफ़ेद मंगवाया है। टेस्ट अपेरेंटली काला वाला गर्म है, तो पहले आपको नहीं, पहले आप रसगुल्ला खाओ है ना, क्योंकि रसगुल्ला यहाँ का ऑथेंटिक होता है। नहीं वो कटता नहीं है बाबू, पूरा उठाना एक बार, आगे मुंह में डालना रहता है। हाँ हाँ
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रसगुल्ला थोड़ा सा हार्ड खाने की आदत है मुझे, वो इतनी जल्दी ये गलत आदत पाल रहे हैं यार ये लोग। तो उसका टेक्सचर थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग गया। ये बहुत क्लाउड जैसा है, ये मुंह में मेल्ट हो जाता है, ये रहता नहीं है, दबा चबाना नहीं पड़ता, इसको डालोगे मुंह में अपना आप ही डिजोल्व हो जाएगा। ज़्यादा ही जल्दी स्लाइड हो गया अंदर। और हमें ये हरकत करने की आदत नहीं है, हमें आदत है ऐसा डालो, ऐसा मुंह में लो, निकालो, मुंह में लो। मुझे कभी कभी ना टाइम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। जैसे कोलकाता में दुर्गा पूजो, साल का ये वो समय है जब वक्त रुकने का नाम ही नहीं लेता। कब षोष्ठी की सुबह होकर अचानक से अष्टमी सुबह की अंजलि आ जाती है, सच्ची में पता नहीं लगता। और रात को आंखें झपको तो नवमी और आखिरकार आ जाता है माँ के जाने का वक्त, दशमी। You know, I have a very strong connection with Kolkata, not just because I was born here, rather most of my life मैं वेस्ट बंगाल के बाहर रहा हूँ और मैंने रियलाइज करा है कि काफी मिसअंडरस्टूड है यार मेरा शहर। नहीं, हम लोग काला जादू नहीं करते और बिरयानी में आलू एक्चुअली टेस्ट गुड, कभी ट्राई करके देखना। एंड आई नो पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली बहुत उथल पुथल मची पड़ी है यहाँ पर अगर आपको कभी मौका मिले तो प्लीज एंड आई रिक्वेस्ट, प्लीज दुर्गा पूजो के इन 10 दिनों में वेस्ट बंगाल जरूर आना। हैंड्स डाउन द बेस्ट टाइम टू नो माई होम। और अगर तुमको लगता है कि कोलकाता तो बड़ा धीमा शहर है, इट्स अ वेरी स्लो सिटी, तो रात के 4 बजे इंसानों की लहर देख तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जब यहाँ की महिलाओं को धुनुची लेके नाचते हुए देखोगे तो पता चलेगा कि हम हमेशा से ही प्रोग्रेसिव रहे। क्रिएटिविटी तो हर एक पंडाल में आपको झलकती हुई दिखेगी और नाच और संगीत में भी हमारे रूट्स जुड़े हुए। देखो, खामियां किसमें नहीं होती, पर दुर्गा पूजा के वक्त ये शहर अपनी खामियों को भी थोड़ी देर ताले में बंद करके रखता है। और चाहे आप इस शहर से हो या फिर पहली बार आ रहे हो, कोलकाता आपको आखिर अपना बना ही लेता है। माँ, कितनी आशा है ना इस शब्द में, जैसे माँ आए और सब कुछ ठीक हो जाए। सारी तकलीफें, सारा बोझ अब हल्का लगने लगता है बस आपके पास होने से। इंसान आखिर रोता कब है? थक के, हार के, कभी शायद जीत के। पर पता है एक शहर कब रोता है? माँ के जाने से। अगर मुझ में शक्ति होती किसी चीज़ को रोकने की तो शायद आज आपको रोकता। मिट्टी से बनी वो मूर्ति आज 10वें दिन वापस मिट्टी में जाके मिल जाती है। देखो आलो ए आलो आकाश, देखो आकाश ताराए भरा। शायद संसार का यही नियम है कि जब देवी तुम्हें आस्था का मतलब समझा दे उसके बाद उसे जाना पड़ेगा। बड़े इत्मीनान से लोग कहते हैं कि वक्त की खास बात है कि वक्त बदलता है, पर कैसा होता अगर आज वक्त थोड़ी देर के लिए रुक जाता? अगर आज थोड़ी देर के लिए आप रुक जाते? सभी वृथा आमाय छाड़ा। क्यों आती हो हर साल जब जानते हो
कि आपको जाना पड़ेगा, जब जानते हो कि तुम्हारे इंतजार में वापस दिन गिनने बैठेंगे हम। गुस्सा करने का हक है मुझे, क्योंकि आपके आने के बाद मानो मेरा शहर और मेरी जिंदगी रोशनी से जगमगा जाती है, और आज आपके जाने के बाद धीमे धीमे से वो रोशनी भी जा चुकी है। ये जो उम्मीद की किरण छोड़ के जाते हो हर साल, আসছে বছর আবার হবে बोल के, न जाने कितने दफ़ा उसने मुझे अपने हाल छोड़ने से रोका है, पर जब आज आपको रोकता हूँ तो क्यों नहीं रुकते आप। आपने ना काफ़ी जल्दी परख लिया होगा कि इन इंसानों के बीच इससे ज़्यादा देर रही तो भक्ति कम और मेरे भरोसे ज़्यादा रहने लगेंगे ये लोग। कर भी क्या सकते हैं, आखिर इंसान ही है हम। खैर, अब जब जा ही रहे हो तो जान के जाओ कि याद आएगी आपकी। आपके जाने से आज पूरा शहर रो रहा है। जितनी खुशी इन 10 दिनों में हमें आपसे मिली, उससे कई ज़्यादा खुश आपके आने की वजह से कई और लोग हुए थे। इंतज़ार रहेगा आपका। আসছে বছর আবার হবে। लोग कहते हैं, और लोग सही कहते हैं, कोलकाता में दुर्गा पूजा बस एक त्योहार नहीं है, ये इस शहर की जान है, ये इस शहर का इमोशन है। अगर मेरे शहर को सच्चे रूप से जानना हो तो कभी दुर्गा पूजा के वक्त आना। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में कोलकाता में दुर्गा पूजा बस देखा ही नहीं, बस सुना ही नहीं, बल्कि मेरे साथ जिया और महसूस भी करा होगा। शुक्रिया। विधात्री वरदे नमः, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, महिषासुर